Hello student, last lecture we are study about a various form of the lines. So last our form is normal forms. देखो नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सपोज अ नॉन वर्टिकल लाइन, बिकॉज नॉन वर्टिकल लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसलिए यहाँ पर पहले ही स्पेसिफाई किया हुआ है नॉन वर्टिकल लाइन इज नॉन टू अस विद द फॉलोइंग डेटा। हमें कौन से डेटा दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमें डेटा दिया हुआ है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन। देखो यहाँ से ओरिजिन से हमें लाइन पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, या साइड में हमें डायग्राम में दिया हुआ है। सपोज ये लाइन है हमारी, तो ये ओ ए क्या दिया हुआ है हमें, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल दिया हुआ है। सेकंड, एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हुई। ये हमें एंगल कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। ओके, मीन्स ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ अ स्लोप ऑफ द गिवन परपेंडिकुलर और नॉर्मल। तो अब हमें जो डेटा दिया हुआ है, हम डेटा का यूज़ करके इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल का फॉर्म यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। और जो भी हमने वेरिएसिस फॉर्म्स देखे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला फॉर्म ये है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका यूज़ आपको आगे भी बहुत सारी जगह पे आएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर लाइन में से यहाँ पर कोई एम ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर, जो एक्स एक्सिस को क्या हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ओके, तो आप ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए एम, ओके, हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ओमेगा, सो वी कैन राइट कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स मीन्स ओ एम अपॉन ओ ए। सो कॉस ओमेगा इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ ए। हमें परपेंडिकुलर का डिस्टेंस ऑलरेडी p दिया हुआ है, p इज गिवन, सो अपॉन p। ओके, सो ओ एम इक्वल टू p cos ओमेगा, ओ एम इज इक्वल टू p cos ओमेगा। नेक्स्ट सेम वी ऑब्टेन साइन ओमेगा, सो साइन ओमेगा इज इक्वल टू ए एम अपॉन ओ ए। सो साइन ओमेगा इक्वल टू ए एम अपॉन ओ ए। ओ ए का हमें कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, p। ओ एम देखो, ओ ए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल दिया हुआ है। ओके, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू p इंटू साइन ओमेगा। तो यहाँ पर आप देखो ओ एम मीन्स ओरिजिन से हमें एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट m दिया हुआ है उसकी लेंथ हमें कितने दी हुई है, p cos ओमेगा दी हुई है। ओके, एंड ए एम, ओके, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, p साइन ओमेगा। तो इस तरह से हम देखा जाए जियोमेट्री में, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट्स होगा। तो यहाँ पर ए के वर्टिसिस, ध्यान रखो, ए के वर्टिसिस क्या हो गए, ये x, और ये क्या है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस किसका होगा, y का होगा। इसीलिए ए के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ओ एम क्या होगा, p cos ओमेगा कॉमा p साइन ओमेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें ओ के वर्टिसिस मिल गए। अब जब भी हमें कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या होता है, एक स्लोप और एक पॉइंट। तो ऑलरेडी हमें पॉइंट तो मिल गया, अब हम फाइंड करेंगे स्लोप। तो देखो यहाँ पर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ ए हमें क्या दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर या क्या दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है ओ, और उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल हमें कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है।
इसीलिए इस लाइन का स्लोप मीन्स ओ ए का स्लोप कितना मिलेगा हमें 10 ओमेगा मिलेगा। ओके, और अब देखो आप यहाँ पर ये लाइन मीन्स ओ ए और हमें जो लाइन दी है, दोनों लाइन क्या हमें दी हुई है, परपेंडिकुलर दी हुई है। तो वी नो इफ बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप इज ऑलवेज -1। ओके, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ given line equal to -1 upon slope of line OA। ओके, क्योंकि ये दोनों लाइन हमें क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर दी हुई है। सो इज इक्वल टू -1 अपॉन, चलो इसका स्लोप कितना होगा, हमने बोला 10 ओमेगा। ओके, 10 ओमेगा साइन अपॉन कॉस, सो माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। तो हमें ये स्लोप मिल गया। अब स्लोप कितना आया हमारा, माइनस कॉस ओमेगा साइन ओमेगा, और हमें वर्टिसिस भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर हमारा स्लोप का बेसिक इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। ओके, देयरफॉर the equation of line who passing through the point P cos omega P sin omega and its slope is माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। ओके, देखो पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है, इसीलिए हमारा इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे हम, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। जब भी कोई वर्टेक्स या पॉइंट और स्लोप दिया हुआ तो कंपलसरी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारी एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पर जो मैंने x1 y1 लिया हुआ है वहाँ पर x0 y0 है, लेकिन हम x1 y1 भी ले सकते हैं, दोनों का मीनिंग तो वही रहेगा। ओके, अब वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर x1 y1 मीन्स हमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो, और स्लोप तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1 p साइन ओमेगा इक्वल टू m is given minus cos omega upon sin omega in bracket x minus x1 p cos omega। ओके, अब यहाँ पे साइन ओमेगा को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, cos ओमेगा मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट, सो y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ओमेगा माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा। ओके, अब माइनस एक्स ओमेगा को इस तरफ ले जाओ और इस टर्म को आप यहाँ पे ला दो, तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा। ओके, सो x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p कॉमन इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, बट दिस इज आवर आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। सो देयरफॉर x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म आया। ओके, देखो यहाँ पर ध्यान रखना p, व्हाट इज p, तो p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन। ओके, ओमेगा मीन्स एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, पॉजिटिव एंगल ऑफ द गिवन नॉर्मल्स। ओके, राइट डाउन।
ओके अब देखो हमें एग्जाम्पल नंबर 11 जो भी हमने प्रीवियस अभी हमने देखा नॉर्मल फॉर्म, उसके रिलेटेड हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 11 जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 यूनिट। देखो यहाँ पर हमें 4 यूनिट क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप ट्राई डायग्राम बना, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम। सपोज ये लाइन है और ये हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ओके एंड द एंगल विच the normal makes with the positive direction of x axis is 15। तो ये जो हमें एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू भी दी हुई है और एंगल भी दिया हुआ है। ओके तो हमारी फॉर्मूला क्या थी, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, क्या थी फॉर्मूला, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब देखो यहाँ पर हमें p की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, और ओमेगा हमें कितना दिया हुआ है, 15। वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर क्या होगा, x cos 15 डिग्री प्लस y साइन 15 डिग्री इक्वल टू p। हाउ मैनी, 4। ओके ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर cos 15 और साइन 15 की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी होगी और वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, बाद में हमें एक फॉर्म मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक आप इसको आप राइट आंसर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ है, सो cos और साइन। इसीलिए पहले चलो हम cos 15 की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। cos 15, ओके cos 15 मीन्स क्या होगा, cos 45 माइनस 30। हमने ऐसे क्वेश्चन 10th में किए हैं। अब देखो यहाँ पर cos 45 माइनस 30, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला जो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ओके ये वाला फॉर्मूला कैसे आया हम वो बाद में डिस्कशन करेंगे उस चैप्टर में। तो अब देखो यहाँ पर cos 15 इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, cos 45 माइनस 30। ओके तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हम 45 गैस करेंगे और बीटा की वैल्यू 30। सो इज इक्वल टू cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। ओके इक्वल टू cos 45 1/√2, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। ओके इक्वल टू √3 + 1/2√2। ओके यहाँ पर देखो 2√2 इज अ इरेशनल टर्म, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 देन √6 + √2 अपॉन हाउ मैनी, 4। ओके तो ये वैल्यू आई हमारी cos 15 की। अब एज इट इज़ हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 15 की। सो साइन 15, अब देखो साइन 15 है, सेम मेथड, लेकिन यहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। फॉर्मूला क्या होगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ओके देखो दोनों फॉर्मूला डिफरेंट है, ध्यान रखना मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, साइन 15 इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस 45 इंटू
sin 30. Okay, now sin 45, how many? 1 upon root 2 cos 30 root 3 by 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा, cos 45 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 बाई 2. ओके, तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. सो रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 4. देखो दोनों की वैल्यू सेम आई, सिर्फ साइन में चेंज है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हुई. अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो हमें इसका इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, अब मैं रफ कर देता हूँ, ध्यान रखना, वैल्यू सिर्फ पुट करूँगा. Therefore, x into cos 15, how many? Root 6 plus root 2 by 4 plus y in bracket root 6 minus root 2 by 4 equal to 4. ओके, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 4 होगा. सो इन 1 ब्रैकेट रूट 6 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 6 माइनस रूट 2 y इक्वल टू 16. दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक ही दिया होता है तो भी चलेगा, आप ये भी वैल्यू पुट करोगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा. ओके, राइट डाउन.